Doo-doo, doo-doo. I don't wanna go. Hello, hello. Please go. हाँ जी बच्चा पार्टी, हार्दिक स्वागत है आपका। अरे भैया, एक काम कर दिया करो यार। अ, 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 हमारा एक काम जो तुम करते हो। इसमें कैसे करें? हाँ ठीक है, अब सही है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी ठीक है, सही है। देखो स्टार्ट हो गया सब। सही है, सब दिख रहा है आपको? ठीक है तो हाँ, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना? दो का कॉम्पोजिट जीरो दे रखा है। हैव एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना? सी का वैल्यू आपको बताना है। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, मैंने कहा आपको बता दूं, है ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है ना? अपन ने इसका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया था और लोग बोलते हैं कि भाई ये डिफिकल्ट है ना। आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि ये तो अपन जो क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा इजी है ये। फंक्शनल इक्वेशन है ना, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। फंक्शनल इक्वेशन, इस पे भी काफी सवाल आए हैं, है ना? क्या होता है फंक्शनल इक्वेशन, सवाल के साथ ही बता दूंगा। ट्वाइस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ये अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर। अपने को इस सवाल के अंदर दो चीजें पूछ सकता है, एफ एक्स बतला दो, एफ ऑफ फोर बतला दो, है ना? ये दो बातें वो पूछ सकता है। और भी कई बातें पूछ सकता है, पर क्योंकि एफ एक्स ही आपने निकाल लिया तो आपको फंक्शन पता चल गया, तो सभी पता चल गया, सब कुछ ही पता चल गया, है ना? थोड़ा घूरे इसको, है ना? थोड़ा सा अच्छे से देखो इसको, क्या लिखा हुआ है ना? हमें दे रखा है कि टू मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वन माइनस एक्स, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, एफ और वन माइनस एक्स का। और ये दोनों को जोड़ के एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बतलाइए एफ एक्स क्या होगा, है ना? एफ ऑफ फोर क्या होगा, है ना? ऐसा सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। तो, मान लो, जैसे मान लो मेरे को एफ ऑफ चार निकालना है ना, लाजमी सी बात है, अगर एफ ऑफ फोर निकालना है ना, तो क्या दिमाग में आता है कि इधर अपने को चार रखने का है कि नहीं? चार रख दो, है। और एक और बात, कि अगर आपको ये बताया नहीं गया है कि ये इक्वेशन कौन से एक्स के लिए है ना, कौन से विच एक्स के लिए ट्रू है, तो मैंने आपको कई बार बोला है कि डोमेन निकालना आपका खुद का कर्तव्य है। डोमेन वो थोड़ा ना देगा, तुम्हारा ससुर लगता है क्या वो डोमेन देगा तुम्हें? है? डोमेन दे दिया तो आधा सवाल आपको वैसे भी हिंट मिल जाए, अच्छा ये एक्स नहीं होगा, ये एक्स वाला होगा, अच्छा थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो डोमेन देना जो है वो, डोमेन नहीं बट रहा होता है भाई। एक बार को खैरात बट जाएगी पर डोमेन नहीं बटेगा, ठीक है? तो विच एक्स, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलोगे कि एक्स कोई भी रियल नंबर है। आपका अजम्पशन यही होगा कि हर एक एक्स के लिए। ऐसा तो है नहीं कि उसने एक्स लिख दिया और बाद में बोला मैं तो एक्स वन के लिए बोल रहा था, मैं तो एक्स टू के लिए बोल रहा था, केवल टू रख सकते हो यहाँ पर, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर उसने कहा है कि एक्स के लिए ऐसा ऐसा लेफ्ट और राइट बराबर है, तो हर एक एक्स के लिए बोल रहे हैं, एनी नंबर आप पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है? तो जब कभी मेंशन ना हो तो आप कोई भी रियल नंबर आप नहीं, सॉरी, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, उसके लिए ट्रू है, ऐसा दे रखा है ना। मान लो कि ऐसा दे रखा है। हाँ, तो मैं कह रहा था एफ ऑफ फोर निकालना है, तो दिमाग में क्या है, चार रख दो। रख दिया भाई साहब। कितना जाएगा? ट्वाइस एफ ऑफ फोर प्लस, भाई एक माइनस चार कितना जाएगा? माइनस तीन आ जाएगा। एक माइनस चार माइनस तीन, चार का स्क्वायर कितना जाएगा? 16। अब दिमाग में आया कि एफ ऑफ माइनस तीन है। अपन एक काम कर रहे थे, दूसरा बिगड़ गया, है ना? तो क्या करें अब? भाई अब मरता क्या ना करता, अब एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रखो, और क्या, फिर एक और निकालो, फिर और क्या। यहाँ पर कितना जाएगा? ट्वाइस एफ ऑफ माइनस तीन। और भाई बाबा रामदेव की कृपा से वन माइनस माइनस थ्री, ये अपना चार आ गया। और माइनस थ्री का स्क्वायर कितना आ गया? नौ आ गया, ठीक।
इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास f(4) और f(-3) में दो इक्वेशन है ना, कुछ ऐसा 2a + b = 16 और 2b + a = 9, और अपने को क्या निकालना है, a निकालना है। करा है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कुछ नहीं है इसमें। कर लो फटाफट 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 फटाफट। क्या करें इसमें, तो इसमें ऐसा करें, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ट्वाइस f(-3) और ट्वाइस f(-3) कट जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4, 4 - 1 इंटू f(4) आ जाएगा, और उधर कितना जाएगा, 16 टू द 32 है ना, -9 है ना, ये कितना जाएगा आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, तो f(4) कितना आ जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे f(-3) पूछता तो अगेन वापस वही रहता कि आप -3 रखते फिर 4 रख देते, 4 रखा फिर -3 रखना पड़ता, और -3 पूछता तो -3 रख के फिर 4 रखना पड़ता, है ना। तो अपने आप काम हो रहे हैं, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं कि हाँ 4 रखा -3 रखा 4, तो ठीक है, बन गया, है ना। आइए थोड़ा और खड्डे में जाके सोचते हैं। तो क्योंकि कोई भी x है ना, x इज एनी रियल, x इज एनी रियल, 1 - x क्या है, लीनियर है। 1 - x फंक्शन क्या है, लीनियर है। लीनियर का रेंज क्या बताया था आपको याद है, कुछ टाइम पहले जब अपन स्टार्ट किए थे चैप्टर, लीनियर का रेंज बताया था ना, क्या आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ लीनियर, ऑल रियल, ऑल रियल होता है। तो अगर x कोई भी रियल नंबर है तो 1 - x भी कोई भी रियल नंबर है ना। तो मैंने क्या किया, इस संसार में जहां जहां x है, x को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 - x से, जहां भी कहीं x दे रखा है। मतलब अगर x 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 को -3 से रिप्लेस कर दिया, अगर 5 है तो -4 से, अगर -4 है तो 5 से, इस तरह से कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है ना, दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर अब तक आपकी नजर पड़ चुकी है तो आपको थोड़ा सा लग गया होगा कि f क्वाड्रेटिक आने वाला है ना, f थोड़ा सा आपको लग गया होगा क्वाड्रेटिक आने वाला है। तो मान लो यहाँ पर लिखा है x² + 2x - 3 = कुछ लिखा है ax² + bx + c। तो मैं क्या कह रहा हूँ, x की जगह आप 1 - x कर दो, x की जगह आप 1 - x कर दो, तो भी आपका क्या होगा, लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर आएगा, है ना, 1 - x + c, हमेशा हमेशा हमेशा। ये सब आप चेंजेस कर सकते हो ना, इट इज समथिंग लाइक, आपने बचपन में देखा होगा a + b का स्क्वायर, है ना, ये आइडेंटिटी है, कितना आता है, a² + b² + एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2ab। इस संसार में जहां जहां b है, b की जगह b + c कर दो, तो कितना आ जाएगा, a + b + c का स्क्वायर = a² + b + c का स्क्वायर +2a, और b की जगह b + c। समझे, तो एक आइडेंटिटी से और कई आइडेंटिटीज आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, कुछ रिप्लेसमेंट करके, क्योंकि वो हमेशा ट्रू है इस वजह से, है ना, हर एक रियल नंबर के लिए वो ट्रू है। ओके, तो आप उसकी शक्ल अकल मॉडिफाई थोड़ा सा कर सकते हो, है ना, ऐसा आप कर सकते हो। लिखो भाई यहाँ तक, मैं इस फंक्शनल इक्वेशन में जो कि हर एक एक्स के लिए ट्रू है, रिप्लेस करने जा रहा हूं इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 - x से। एक्स अगर कोई भी रियल है तो 1 - x भी कोई भी रियल हो सकता है, उसकी एबिलिटी है, ऐसा थोड़ा ना कर रहा हूँ, एक्स को 1 - x² से थोड़ा ना रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक का रेंज आर नहीं होता, क्वाड्रेटिक का रेंज आर नहीं होता। एक्स को लीनियर से रिप्लेस कर सकते हो आप, ठीक है, एक्स को लीनियर से आप रिप्लेस कर सकते हो, पर एक्स को आप क्वाड्रेटिक से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स इज एनी रियल, कोई भी रियल हो सकता है, पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज आर होता है क्या, नहीं होता। क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज आर नहीं होता। आदर्श सिंह, स्टार्टिंग से बता दो। हट भाई, मैं अगर टाइम पे आता हूँ तो मैं टाइम पे आता हूँ, ठीक है, आप अगर टाइम पे नहीं आते हैं तो आप टाइम पे नहीं आते हैं, मैं नहीं बताता दोबारा। मैं तो जो क्लास में बैठा उसको दोबारा नहीं बताता, तू कौन है भाई, है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो जहां जहां इस संसार में एक्स है, इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 1 - x करने जा रहा हूँ, ठीक है, कितना जाएगा, ट्वाइस f(1 - x)। ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइए, इस संसार में 1 - x की जगह 1 - x किया तो क्या मिला अपने को, x मिल गया ना, तो क्या बन गया, ये f(x) बन गया ना, उधर कितना आ गया,
एक्स की जगह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। दोबारा उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, क्या लिखा है वहां पर, ट्वाइस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये लिखा हुआ है वहां पर, है ना? ये चीज लिखी हुई है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी चेष्टा क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो जैसे डिट्टो यहाँ पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे हैं। ठीक है, बस मेरा काम क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना। तो उसके लिए मैं बस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, खत्म। तो 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 23 एफ एक्स आ जाएगा, है ना। ये माइनस है, सेकेंड माइनस, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो एफ एक्स क्या बना भाई, क्वाड्रेटिक देखना जरा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये है हमारा क्वाड्रेटिक, एफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है ना, क्योंकि x क्वाड्रेटिक है। तो 1 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक में x की जगह 1 माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक कुछ हुआ होगा, हुआ होगा कुछ, क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक कुछ हुआ होगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया होगा। इसी से मुझे अंदाजा लगा था कि एफ कहीं क्वाड्रेटिक तो नहीं है। तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी पूछे, कुछ भी और आगे चल के सवाल कुछ और बन जाए, है ना, तो कर सकते हो उसको ना। ठीक है भाई, चले आगे। ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अगला सवाल। एफ एक्स दे रखा है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। ये दे रखा है अपने को, एक्स पॉजिटिव है। फाइंड एफ ऑफ 10099। तिवारी साहब का आंसर भी आ गया है ना। तिवारी जी, बड़ा जल्दी कर लिया आप। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं वो है एक्स है और 1/x है ना। अब आप समझो, है ना, 1/x का ग्राफ आपने देखा है ना, 1/x का ग्राफ आपने देखा है। 1/x का ग्राफ ऐसा आता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसने बोला है कि एक्स पॉजिटिव के लिए ट्रू है, तो एक्स पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, 1/x का ग्राफ ये। तो भाई अगर एक्स पॉजिटिव है तो रेंज क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का रेंज जब एक्स पॉजिटिव है तो वाई कितना है, पॉजिटिव है ना, वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो वाई भी आपका जो है 0 से इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, इस पूरी आइडेंटिटी में लेफ्ट टू राइट हर जगह, हर जगह लेफ्ट टू राइट हर जगह एक्स को रिप्लेस कर दिया 1/x को। थ्रू आउट करना होता है, ध्यान रखना। तो एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस नहीं किया है ना, थ्रू आउट चेंज कर दिया है, पॉजिटिव ये पॉजिटिव वो, कोई तकलीफ नहीं है ना। और लास्ट में क्या था पिछले वाले में, एनी रियल ये, एनी रियल ये, कोई भी रियल ये, कोई भी रियल ये, तो रियल को रियल से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। कितना आएगा, एफ ऑफ 1/x। थ्रू आउट करना होता है चारों तरफ, चारों तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, 1/1/x है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यार एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 1/x प्लस 1, है ना, ऐसा आ रहा है। ठीक है, कूल। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी है ना, एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी है ना। चाहिए क्या, 1/x को उड़ाने का है अपने को, है ना। 1/x को अपन सुपारी लिया है कि 1/x को उड़ा डालेगा रे, और एफ एक्स को निकालेगा। तो उड़ाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है ना, वो अपने को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए फिर मल्टीप्लाई कर लो आप, 3x से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3x से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। सब्ट्रैक्ट कर दो, अब कोफिशिएंट बराबर हो गए ना, तो दिस एंड दिस कैंसिल। अच्छा, 3/x इंटू 3x है ना, 3/x मल्टीप्लाइड बाई 3x कितना जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। और ये घटाओगे तो 9 माइनस 1 आ रहा है 8, है ना।
अच्छा इधर कितना आ रहा है, इसको भी 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2/x प्लस 2 × 3x, और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 × x+1। ठीक है, ऐसा आएगा, जा रहा है 8 टाइम्स fx, ये कितना आ जाएगा 6 + 6x -2x -2, कितना आएगा 4 × x+1। fx बराबर आएगा आपका x+1/2। ठीक है, x+1/2। ठीक है, x+1/2। ठीक है, x+1/2। ठीक है, fx = x+1/2। ठीक है, अब आप वैल्यू जो भी पूछा है निकाल सकते हो ना, 10099 है ना, +1/2, ये कितना आ जाएगा 10100/2, ये आ जाएगा 5050। यहाँ से 50 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है। हम्म। हाँ जी, ये वाला सवाल है ना, ये सवाल कई तरह से पूछा है आईआईटी ने, है ना, 2 3 बार आ चुका है ये सवाल। एक ही वैल्यू पूछी है उन्होंने, एक ही वैल्यू, कई बार 9 दे देता है ना, कई बार कुछ दे देता है ना। ए यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, आपको बताना है फंक्शन के अंदर r/2n रखा गया है, और सिग्मा किया गया है r का वैल्यू 1 से लेकर के 2n-1, है ना। ए एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जैसे 4 है परफेक्ट स्क्वायर है, या 9 है ना। ए 9 के लिए, 4 के लिए ऐसे सवाल पूछे हैं, 16 के लिए पूछा है ना। आंसर एन की टर्म में आएगा, है ना, आंसर आपका एन की टर्म में आएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या पूछा है अपने से, सिग्मा है ना। r1 रखा, कितना आया f(1/2n), r को 2 रखा, कितना आया f(2/2n), r को 3 रखा, कितना आया f(3/2n), है ना, एंड डैश डैश कितना आएगा f(2n-1)/2n, है ना, ये आया। ठीक है, ये चीज आ रही है। लिख लिया तो सॉल्व भी कर लो, है ना, सॉल्व भी कर लो, आगे सोचो थोड़ा ऐसा, है ना। तो भाई ये जो सीक्वेंस है, एक्स की जगह लिखना है 1/2n, है ना, एक्स की जगह 1/2n लिखना है। अच्छा, इसके अंदर अगर अपन झांक के देखें ना, इसके अंदर अगर अपन झांक के देखें, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, ये है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है कि नहीं। अंदर अगर देखें 1/2n, 2/2n, 3/2n, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा फंडे ना कई जगह लगते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में आपने देखा होगा, ठीक है, एपी में देखा होगा, है ना। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी होते हैं ना, रिवर्स करके ऐड कर दो, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, है ना। तो रिवर्स ऑर्डर में चलता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में, है ना, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में मैं लिख करके देखूं, यानी कि अगर मान लो मैं इस सम को
एस बोल देता हूँ ना, और इसी को मैं दोबारा लिख के देखता हूँ रिवर्स ऑर्डर में ना, तो क्या होगा, एफ ऑफ बराबर आएगा 2n-1/2n प्लस आएगा एफ ऑफ 2n-2/2n से लेकर के आगे तक, और लास्ट में आएगा एफ ऑफ 1/2n, 1/2n ऐसा अपने पास आएगा, है ना, एफ ऑफ 1/2n। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, आपने अगर ध्यान दिया हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे फर्स्ट टर्म होता था और लास्ट टर्म होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, ठीक है, और सेकेंड टर्म होता था a प्लस डी, और आपका सेकेंड लास्ट है ना, फर्स्ट लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट है ना, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो अगर आपने देखा हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट क्या आ जाता था, सेम आ जाता था। आप समझे, दोनों वैल्यू क्या हो जाती थी, सेम हो जाती थी। तो सेम ही चीज है तो ऐसे ऐड करना ना काफी इजी हो जाता है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस सेम आ गया, सारी चीजें सेम है। तो जब सारी चीजें सेम है, आप 10 बार ऐड कर रहे हो तो 10 मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से, है कि नहीं। तो मान लो मैं एपी के फंडे से, जैसे मान लो मैं इसको ऐड करूं, है ना, तो एपी के फंडे से अगर इसको ऐड करूं, ये और ये ऐड किया, ये और ये ऐड किया, है ना, ब्लॉक वाइज मतलब, है ना, ब्लॉक वाइज ऐड किया, तो क्या आ रहा है, ये चीज, ठीक है, ये चीज एंड ये चीज, है ना। इसको खड्डे में जाके देखा अपन ने, हैं, खड्डे में जाके देखा, बहुत बड़ा खड्डा नहीं करना है भाई, छोटा खड्डे से ही अपना काम हो जाता है, बड़ा खड्डा नहीं करना है। आप अगर देखें यहाँ पर ये सवाल के अंदर, आपका ये नंबर x और 1-x, यानी कि इन दोनों नंबरों का जोड़, इसका और इसका जोड़, यानी कि 4 और -3 का सम, अगर आप x 5 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4, 5 और -4 का सम, वो हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, दिस इज ऑलवेज 1। और इस वजह से कुछ सिंप्लीफिकेशन हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर एफ ऑफ ये कोई नंबर है, कुछ नंबर है, मान लो एक्स है, लेट्स से दिस इज एक्स, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, अगर 1/2n को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स बोलूं, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, अरे बोलो भाई। हाँ, हाँ, और यही चीज है ना, यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, इनका सम कितना है, 1 है, इसका इसका सम कितना है, 1 है। तो फंडा क्या है, सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, सम इज 1। तो एक नंबर अगर मान लो, ये अगर थीटा मान ले, इसको इसको थीटा मान ले, तो ये कितना आ रहा है, 1 - थीटा, है ना। तो फंक्शन में अगर मैं ऐड करूं एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ 1 - थीटा, तो ये कैसा बनेगा, ए की पावर थीटा अपॉन ए की पावर थीटा प्लस रूट ए, है ना। और जहां जहां थीटा है, थीटा की जगह कितना जाएगा, 1 - थीटा, थीटा की जगह 1 - थीटा और रूट ए। करो देखो क्या बन रहा है, करो सिंप्लीफाई इसको, प्लीज सिंप्लीफाई दिस। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करना है ना, और कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है, तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं मेरे को हिंट भी देने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा तभी तो ऐड करोगे। अरे भाई, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में कैसे सिंप्लीफाई होता है, डिनोमिनेटर सेम कर दो। जैसे ये डिनोमिनेटर आ रहा है इसका, ट्राई करो कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है, साम दाम दंड भेद करो, कैसे करोगे। जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना, ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, यहाँ पर 1 - थीटा जैसा कुछ आ रहा है, तो ट्राई करो कि आपका इसका डिनोमिनेटर जो है सेम आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म में, है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ए की पावर थीटा से, उससे ए की पावर 1 - थीटा कितना आ जाएगा, ए की पावर 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए की पावर 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट ए इंटू ए की पावर थीटा, है ना, ए की पावर थीटा से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैं काफी पास पहुंच चुका हूँ, काफी पास पहुंच चुका हूँ, मैंने रूट ए से डिवाइड कर दिया, है ना, रूट ए से डिवाइड कर दिया, तो कितना जाएगा, रूट ए, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो, अगर आपका दिमाग और तेज और तेज और तेज दौड़ता है ना, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, हवा से बातें कर रहा है घोड़ा, है ना, वो क्या कहते हैं, कौन सा घोड़ा है जो उड़ जाता है आसमान में, कुछ तो होता है ना, पेगासस, पेगासस नाम है, यूनिकॉर्न, अच्छा यूनिकॉर्न, हाँ। अगर आपका दिमाग यूनिकॉर्न है तो आप दोनों एक साथ कर सकते हो, एक ही पार्ट थीटा से मल्टीप्लाई, रूट ए से डिवाइड, और यहाँ पर आपका ये है। अब बादशाह, ए की पावर थीटा रूट है, दोनों डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में ए की पावर थीटा रूट है, 1 आता हुआ दिख गया क्या, ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन
ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी कितना आएगा बनाएगा। तो थीटा कुछ भी ले लो आप, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं है कि थीटा कोई स्पेशल नंबर है, ऐसा तो किया नहीं। थीटा तो कोई भी है, यहां पर दिख रहा है एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ वन माइनस थीटा, कुछ हद तक ये यहां पर दिख रहा है, कुछ ऐसा ही कुछ है, पर हाँ ये तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा तो बहुत सिंपल आया है, एफ थीटा एफ वन माइनस थीटा बना गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको ऐड करें, इन इक्वेशंस को ऐड करें, तो शिमला प्लस शिमला कितना जाएगा, डबल शिमला, और ये दोनों को जोड़ के वन, ये दोनों जोड़ के वन, वन 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 वन। अब कितने टर्म है, एक से लेकर के 2n-1, तो हाउ मेनी वंस आर देयर, 2n-1, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा n-1/2। अगर कोई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना आएगा आंसर, n आएगा ना, गलत है, n-1 आएगा ना भाई, n तो नेचुरल नंबर होगा ही, है ना। अरे भाई 11.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 12 माइनस आधे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 11 आएगा ना, n में से एक कम करोगे ना। क्या कर रहे हो भाई, है हमारी कश्ती वहां डूबी जहां रेगिस्तान था, ग्रेटेस्ट इंटीरियर निकालने में गलती कर दोगे क्या। चलो भाई टाप लिया, लिख लिया। रू 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 रू। नाटू 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 नाटू। हाँ जी, अपना सवाल दे रखा है एफ इज पॉलिनोमियल, एफ एक पॉलिनोमियल है, और एफ ऑफ वन दे रखा है अपने को बराबर है 6, एफ ऑफ टू दे रखा है बराबर है आपका 5, एफ ऑफ थ्री बराबर दे रखा है अपने को 4, 4 पर 3, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 7 बताने कितना आएगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, डिग्री 6, लीडिंग कोफिशिएंट 4, लीडिंग कोफिशिएंट दे रखा है अपने को बराबर है 4 के। यहाँ पर लिख लो आप स्पेशल सीक्वेंस, स्पेशल सिंपल सीक्वेंस है, स्पेशल स्लैश सिंपल सीक्वेंस है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एफ ऑफ वन दे रखा है अपने को 1,
एफ ऑफ 2 दे रखा है अपने को 4, एफ ऑफ 3 दे रखा है अपने को 9 डैश डैश, एफ ऑफ 6 दे रखा है अपने को 36। ठीक है, इस तरह का आपको दे सकता है, इस तरह का आपको दे सकता है। ठीक है, इस तरह का आपको दे सकता है, स्पेशल सिंपल सीक्वेंस है ना। या आपको ऐसा दे सकता है जैसे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, है ना। ये कौन सा सीक्वेंस है बताना एक बार, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? हाँ, ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है ना। ये 2r-1 लिखा हुआ है ना, ये 2r-1 लिखा है ना, 2r-1। ये कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? ये आर स्क्वायर चल रहा है ना, आर स्क्वायर चल रहा है ना। तो अगर मान लो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो दिख गया होगा आपको, 1 पर 6, 2 पर 5, 6 5 4 3 2 1, है ना। तो ऐसे सोचो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका पहला टर्म कितना है 6, सेकेंड टर्म कितना है उसका 5, थर्ड टर्म कितना है 4, है ना, एंड सो ऑन। एपी दिख रहा है। तो एपी का जनरल टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। फर्स्ट टर्म कितना है 6, n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -1, है ना। तो कितना जाएगा 1 प्लस 6 7, है ना, 7 माइनस एन आ रहा है ये। ठीक है, ये आपका 7 माइनस एन करके आ रहा है। बेटा पुराना पुराना सॉल्व क्यों करना है अपने को, जब नया अपने पास है ना, नया अपने पास है। पुराना तब करना जब आप एक बार नया कर लो, है ना, क्योंकि डिस्कस होगा ना नया वाला। शादी में जाना है क्लास के बाद। बेटा अभी इस साल तो तुम किसी और की शादी में भी मत जाओ और अपनी शादी में मत जाओ, है ना। कोई और अगर लेके जाना चाहता है आपकी दुल्हन को तो ले जान दो, है ना। पहले आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो, है ना, बाद में किसी शादी में जाना, अपनी भी और दूसरे की भी, है ना। क्योंकि शादी करो तो सुंदर लड़की से करो, है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, है ना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो 7 माइनस एन आ रहा है ना, इसको देख के क्या ख्याल आया कि एक फंक्शन ऐसा है एफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, जो इन सभी इसको 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 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 6 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें दे रखा है कि पॉलिनोमियल तो 6 डिग्री का है कि नहीं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, है ना। काम कर रहा है ये, पर अपना जो लॉजिक है उसको तो सही है लॉजिक, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये थोड़ा सा इसके साथ मतभेद है थोड़ा सा ना। तो हमें हमारी चेष्टा क्या है? हमारी चेष्टा ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल खड़ा किया जाए, एक ऐसा पॉलिनोमियल खड़ा किया जाए 6 डिग्री का, जो जो इसके इंडिपेंडेंट हो, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, उसको कोई फर्क ना पड़े, मतलब वो जीरो हो। समझे चेष्टा क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल खड़ा करने की जो 1 2 3 4 5 6 से उसे कोई फर्क ना पड़े। क्या ऐसा कोई पॉलिनोमियल हम जानते हैं जो 1 2 3 4 5 6 पर जीरो हो? बिल्कुल, है ना, हम जानते हैं। उसका नाम है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6। ठीक है, x-5, x-6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, लीडिंग कोफिशिएंट दिस। सही है ये। और इसके मैं क्या करूंगा, फिर अड़वा खड़ा कर दूंगा, है ना। एफ ऑफ एक्स में ये लूंगा और इसके साइड में खड़ा कर दूंगा 7 माइनस एक्स को। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब आप रखो इसके अंदर, है ना, 1 रखो, तो 1 पर ये 0 कर देगा, है कि नहीं। आ जाएगा मेरा आंसर, ये संभाल लेगा, ये लीनियर फंक्शन मेरा संभाल लेगा। मैंने 2 रखा, अगेन ये 0 कर देगा। मैंने 3 रखा, अगेन 0 कर देगा। 4 5 6 ये सब संभाल ले, और लीनियर मेरा आंसर निकालने लग जाएगा, जो मैंने गैस किया है ना, जो मैंने ऑब्जर्व कर लिया वहां पर कि ये तो लीनियर क्यों आ रहा है, क्योंकि nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? लीनियर होता है। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? लीनियर होता है ना, लीनियर इन एन। एन में लीनियर है ना, ये एक्सप्रेशन एन में लीनियर है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उसने बोला है 6 डिग्री तो ठीक है, पर लीडिंग कोफिशिएंट 4 है। लीडिंग कोफिशिएंट x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इससे आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूं, लीडिंग कोफिशिएंट 4 करने के लिए यहां पर आप 4 लगा दो। अब आपकी सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, आप एक बार चेक करो, एक बार तसल्ली कर लो आराम से। ये करना था अपने को कि 1 2 3 4 5 6 पर 0, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 4,
और यहाँ पर साइड में रखना था। ये प्रोफाइल ऐसा, ये बना है, टेलर मेड है। ये कमीज दर्जी ने सिल के दी है, ये एमएनएस की नहीं है, ये जारा की नहीं है, ये आपका मैक्स की नहीं है, ये आपका किसी भी फैक्ट्री प्रोडक्ट की नहीं है, टेलर मेड है। बना ही सवाल इसलिए कि आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व कर लो, समझे? ये टेलर मेड है, आपके लिए बना है कि बच्चा इसमें ऐसे सोच ले। ठीक है, चलिए, तो अब कुछ बचा नहीं है खास इसके अंदर, है ना? अब तो कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या रखना है? 7 रखना है ना, तो एफ ऑफ 7। तो 7 पर तो ये 7 माइनस 7 जीरो आ जाएगा, और 4 इंटू 7 के लिए आएगा 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 को हम क्या बोलते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, है ना? तो 7 चौक 28 और 80, 2880, है ना? 2880 आंसर आ रहा है ना? चलिए जी, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, आइडेंटिटी वाला, है ना? थोड़ा अलग पैटर्न, ताकि आपका थोड़ा खोपड़ा और चले। एफ इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एफ इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट, है ना? एस टी मतलब सच दैट एफ ऑफ के इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई के फॉर के इज इक्वल टू 2345। के इज इक्वल टू 2345। आपको बतलाना है 52 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 10 क्या होगा? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन के अगर मल्टीप्लाई कर लें इस साइड, है ना? के इंटू एफ ऑफ के आ रहा है, और ये आ रहा है -2, है ना? और अगर इसको ऐसे देखें, के इंटू एफ ऑफ के +2 जीरो आ रहा है ना? +2 जीरो आ रहा है। इसको इस तरह से देखा जाए तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एफ एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, है ना? डिग्री 3 का। और ये बात है ना कि मतलब ऐसे सोचो इसको ना, के नहीं, मतलब एक्स सोचो, एक्स, है ना? एक्स एफ एक्स +2, ये जीरो आ रहा है ना? एफ एक्स एफ एक्स +2 ये जीरो आ रहा है जब एक्स का वैल्यू कितना है? 2345। थोड़ा सोचो, आराम सोचो, है ना? ये क्या बोल रहा है ये कि ये जो जो भी है, ये इसके रूट क्या है? क्योंकि जीरो कर दिया ना आपने, जीरो करने का मतलब किसी चीज का क्या होता है? रूट, है ना? तो ये चीज का रूट क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये बात सच है कि ये जीरो आएगा। और थोड़ा और खड्डे में जाके सोचें, तो अगर एफ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 डिग्री को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने डिग्री आ जाएगा? 7, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। ये 3 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 डिग्री आ जाएगा। इसको लिखते हैं इस बात को ना, कि ये जो चीज है एक्स एफ एक्स +2, ये कितने डिग्री है? 4 डिग्री। 4 डिग्री। और साथ साथ एक और बात, इसके रूट्स क्या है? भाई ये चीज, पूरी चीज यहां से यहां तक, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इसके रूट्स कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा वो कह रहा है अपने से। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये कह रहा है
कि ये जो भी है ये 4 डिग्री का है और इसके रूट कितने हैं, 4 है, उनका नाम क्या है, 2 3 4 5। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, गुजरात चलता हूँ, वहीं तो सारा डेवलपमेंट हो रहा है? दिल्ली वाले तो बावड़े हैं, है ना। गुजरात चलते हैं मित्रों, गुजरात चलते हैं। ठीक है। और जी मान लिया एक्स एफ एक्स प्लस 2। ठीक है। ओके। तो जी के बारे में क्या पता चला, जी के बारे में पता चला कि ये 4 डिग्री का और रूट है, तो लाजमी सी बात है ऐसा करना चाहिए कि ये क्या है, ये x-2 x-3 x-4 x-5 है। सही बात है, सही बात है। पर अगेन 4 रूट के अलावा भी आपको लीडिंग कोफिशिएंट थोड़ा ना पता है, देखा था ना, लीडिंग कोफिशिएंट 4। अपने को पॉलिनोमियल अगर 4 डिग्री का दे रखा है, उसके 4 रूट पता भी हैं, तो ऐसे अनंत पॉलिनोमियल होते हैं 4 डिग्री के, जिनके 4 रूट होते हैं, क्योंकि आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अपना काम क्या है, एफ को घेरना है ना। फाइनली घेरना तो एफ को ही है, घेर लो भाई सिपाहियों। एफ एक्स को घेर लो, कितना जाएगा, लैम्डा इंटू x-2 x-3 x-4 x-5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 और डिवाइड कर दो आपका x है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो 2 डिवाइड कर दो x से। ठीक है, ऐसा कर दो। ठीक है जी, ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है। टिरन टिरन टिन टिरन टिरन टिन टिरन टिरन टिन टिन टिरन टिरन टिन टिरन टिरन टिन टिरन टिरन टिन टिन। भाई ये अपॉन एक्स अगर कर दूंगा किसी पॉलिनोमियल के, क्या वो हमेशा पॉलिनोमियल रहेगा? मान लो मैंने क्या किया, 2x² माइनस 3x प्लस 7 है, डिवाइड बाय एक्स है ना, चलो एक्स क्यूब भी ले लेते हैं, है ना, 3x³ बादशाह, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या अगर 4 डिग्री या 3 डिग्री को डिवाइड करें अगर एक्स से, तो क्या ये पॉलिनोमियल आएगा? क्योंकि एफ के बारे में बोला है ना उसने, पॉलिनोमियल है। पर क्या एक्स से डिवाइड करके हर चीज पॉलिनोमियल आ सकती है? नहीं, जरूरी नहीं है ना। कारण क्या है? कारण है ये वाली चीज जो है ना, ये कीड़ा करेगी। कीड़े करना होता है ना यज्ञ में, जैसे राक्षस जो है वो हवन कुंड में जो है गड़बड़ करते थे ना, हवन कुंड बुझो देते थे, है ना। ठीक है, पानी डाल देते थे, वट। ये जो है कीड़े कर रहा है ये जो है आपको पढ़ने नहीं दे रहा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आईआईटी एस्पिरेंट को डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। सही बात है ना। बहुत बहुत दिक्कत है, कष्ट तो है काफी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स से डिवाइड करके पॉलिनोमियल लाना है, तो जरूर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। समझे? डिवाइड तभी कर पाओगे ना। ये 7 को कैसे डिवाइड करोगे? लिख लो आप यहाँ पर, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर एक्स से डिवाइड करके पॉलिनोमियल अपॉन एक्स आ रहा है, कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट उसमें नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जीरो रखने पर क्या आना चाहिए, जीरो, रूट जीरो होना चाहिए ना, रूट जीरो होना चाहिए, या जीरो रखने पर जीरो। तो रखो भाई, न्यूमरेटर में एक्स को जीरो रख के क्या आएगा, जीरो रख के जीरो आएगा। निकालो लेमडा। न्यूमरेटर पार्ट में एक्स को जीरो रखो, न्यूमरेटर पार्ट को जीरो कर दो, लेमडा का वैल्यू बताओ। हाँ, तो जीरो रखा ना, तो कितना आएगा, लेमडा -2 -3 -4 -5, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 2 3 4 5 5 का फैक्टर हो जाएगा बेसिकली, -2 इज इक्वल टू जीरो। तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2/5 फैक्टोरियल। क्या आप लोग का भी ये आ रहा है क्या? 1/60 बेसिकली। ठीक है यार, पूछा क्या है, f(10) पूछा है ना, f(10) निकालो भाई, f(10) कितना रहा है, लेमडा 10 रखा है ना, 10 रख के कितना रहा है, 7 8 7 और 6 और 5 -2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, एक्स तो 10 है ना, 10। टडम टडम टम टडम टडम टम टडम टडम टम टम 1/60 है ना, 8 5 जा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30
और 7 4 = 28 है ना, 28 - 2/10 है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 26/10। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू तो ये हो ही सकता है ना, फंक्शन का वैल्यू ना, वो थोड़ा ना, मतलब 13/5 जो भी है। 10 f(26) आ रहा है, 52 - 26 यानी कि 26 ही आ जाएगा, ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा इसलिए सोच रहा था कि फंक्शन की वैल्यू 10 पर रैशनल नंबर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फंक्शन का वैल्यू रैशनल नंबर आ सकता है ना, क्योंकि कोफिशिएंट रैशनल हो जाएगा ना। सारे कोफिशिएंट इंटीजर नहीं है, कुछ कोफिशिएंट रैशनल नंबर है, ठीक है, कुछ कोफिशिएंट रैशनल नंबर है, मतलब नॉट इंटीजर, रैशनल नंबर नॉट इंटीजर है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर डिवाइड करोगे ना 60, 1/60 आपका कुछ ना कुछ रैशनल आ रहा होगा। कैलकुलेशन देख लेना, सही है, चेक द कैलकुलेशंस। ठीक है। हाँ जी, अगला एक नोट है ना, अगला एक नोट है, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, प्रूव दैट एफ एक्स इज 1 + -x की पावर n। हाँ, क्वेश्चन, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई -2। एफ ऑफ 2 दे रखा है अपने को 5 है, एफ ऑफ 3 निकालना है या कुछ भी, आपको कुछ भी पूछ सकता है इस तरह का। यहाँ पर एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है ना, जो आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है वो किसी भी एक्स वाई के लिए ट्रू है ना, फॉर एनी एक्स वाई इट इज ट्रू है ना, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट फॉर एनी एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई आप ले सकते हो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। ये अपने को पहले से दे रखा है, एफ पॉलिनोमियल है और एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, ठीक। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा लिखा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, ए बी, ए बी है, ऐसा लिखा हुआ है अपने पास, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना, ए बी -a - b इज इक्वल टू 0, है ना। एक एक दो लवली फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, है ना, एक दो लवली फैक्टर, ठीक है, वो मैं इससे लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ रफ वर्क में, है ना। ये रफ वर्क है ना। तो एक दो लवली फैक्टर ये हैं भाई अपने की, ए बी -a - b +1, पता है आपको, ये आएगा a - 1 b - 1, है ना। बस देख लो एक बार, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है, ये आएगा आपका a+1 इंटू b+1, a+1 इंटू b+1, वेरी सिंपल सिंपल लवली लवली फैक्टर्स। अब मुझे यहाँ पर ये जो चार तत्वाज हैं उनमें आपके तीन तत्वाज तो दिख रहे हैं, तो अपन एक और तत्वा जो है अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वो तत्वा क्या है, ए बी -a - b, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया है ना, 1 ऐड कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है, ये a - 1 मल्टीप्लाइड बाय b - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1/x -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। टापो, यहाँ तक टापो। दो चीजों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है ना, दो चीजों का
प्रोडक्ट वन आ रहा है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट वन आ रहा है, एक एफ एक्स माइनस वन है ना, एक एफ एक्स माइनस वन है ना, एक एफ एक्स माइनस वन, एक एफ एक्स माइनस वन, और एक आपका एफ ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, दो चीजों का प्रोडक्ट बना रहा है, एफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन है ना। तो इन दो का प्रोडक्ट आपका वन आ रहा है ना, प्रोडक्ट वन आ रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल दिखता कैसा है ना, कहाँ दिखाऊं, यहाँ पर देख लो, मान लो कोई दिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, ठीक है, और उसमें आपने वन घटा दिया है ना, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें आपने वन घटा दिया है ना, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या वो पॉलिनोमियल रहेगा? बताओ भाई। अगर किसी पॉलिनोमियल में वन सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा है ना, पॉलिनोमियल रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि क्योंकि एफ एक्स एफ वन बाई एक्स लिख रहा हूँ ना आपके सामने, एफ ऑफ वन बाई एक्स लिख रहा हूँ, ए बाई एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस सी और माइनस वन। ठीक है, हाँ जी, पहचानो एक बार। मैंने एफ एक्स लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मैंने एफ ऑफ वन बाई एक्स लिखा, एफ ऑफ वन बाई एक्स होगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस सी। मैंने एफ एक्स माइनस वन लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी माइनस वन। मैंने एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन लिखा ए बाई एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस सी माइनस वन, है ना। एक बार आप बचा लो यहाँ तक कि एफ एक्स माइनस वन जो है वो कैसा दिखता है, दिखेगा। मान लो अगर क्वाड्रेटिक है तो ऐसा दिखेगा, एफ वन बाई एक्स माइनस वन ऐसा दिखेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस संसार में है ना, इस पापी संसार के अंदर जहां जहां एक्स है, इस संसार में जहां जहां एफ एक्स माइनस वन वाले संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या यहाँ पर वन बाय एक्स किया गया है क्या? बिल्कुल किया गया है ना, बिल्कुल किया गया है। तो अगर मान लो इसको मैं गुजरात मान लूँ ना, क्योंकि सारा डेवलपमेंट तो गुजरात में चल रहा है, गुजरात ही जाना चाहिए। तो अगर ये पिक्चर गुजरात है तो ये पिक्चर किसकी है? गुजरात के अंदर रख गया गया है वन बाय एक्स, है ना, गुजरात के अंदर रखा गया है वन बाय एक्स। इफ दिस इज जी एक्स, एफ एक्स माइनस वन इज जी एक्स, देन एफ वन बाय एक्स माइनस वन इज जी ऑफ वन बाय एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ तक, अगर एफ एक्स माइनस वन जो कि एक पॉलिनोमियल है, उसको अगर जी एक्स मान लें, तो एफ वन बाय एक्स माइनस वन निश्चित रूप से इस संसार में ना, यहाँ वाली पिक्चर में एक्स की जगह एक वन बाय एक्स रख देंगे तो ये आ जाएगा, है ना, ये दे रखा है अपने। तो एक नया पॉलिनोमियल हमारे सामने आया मार्केट में जिसका नाम गुजरात है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वन आता है। वन हमेशा आता है, वन ऐसे तोड़ना आता है, बताया था ना। अगर दे रखा है ऐसा तो हर एक के लिए आता है ना। आइए एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, अगर किसी ने ऑब्जर्व कर लिया हो तो बढ़िया है, पर मैं भी थोड़ा और फाइट मारता हूँ आप लोगों को दिखाने की कि जी एक्स है ना, जी एक्स मान लो ऐसे दे रखा है, जी एक्स दे रखा है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। या क्यूबिक से ही दिखा दूं, है ना, क्यूबिक से ही दिख जाएगा, आप लोग तो समझदार लोग हो ना। तो क्यूबिक से दिखा दूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये मान लो गुजरात है ना। तो जी वन बाई एक्स क्या होगा, ए बाई एक्स क्यूब प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस दिल्ली। ये बताइए किस अवस्था में, है ना, ऐसा क्या हो जाएगा कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन आ जाएगा, ये बताओ आप। ऐसा क्या कर दूं मैं? व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? अगर ध्यान रखना, जी क्यूबिक माना है मैंने, ठीक है, जी क्यूबिक माना है, ठीक है। क्यूबिक मतलब आप ए को जीरो नहीं कर सकते अब। नाउ यू कांट डू ए इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई किया जाए इससे और वन प्राप्त किया जा पा रहा है, तो किस अवस्था में किया जा पा रहा है, क्या कंडीशंस हैं, ऐसा क्या होगा भाई? देखो मेरे बच्चों, सबसे कम डिग्री का है ना, सबसे कम डिग्री का जो टर्म आएगा वो कौन है, कौन है वो, कौन है कम डिग्री का और ज्यादा डिग्री का, है ना। ये पहला सवाल अपने आप से पूछो
कि कम डिग्री का, और दूसरा सवाल पूछो ज्यादा डिग्री का। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम डिग्री के लिए यहां से भी कम डिग्री उठा लो, यहां पर तो 0 डिग्री सबसे कम है, और ये उठा लो, है। तो भाई ये सबसे कम डिग्री का होगा, यानी कि 1/x³ आएगा, है ना, 1/x³ जैसा टर्म आएगा, है कि नहीं, 1/x³ जैसा। ये सबसे कम डिग्री का है। और ज्यादा डिग्री का कैसे आएगा, यहां से बड़ी डिग्री उठा लो, बड़ी डिग्री, और यहां पर 0 डिग्री सबसे बड़ा है ना, तो बड़ी डिग्री क्या आएगा, ADX³ आएगा। अब भाई ये तो कह रहा है एक्स तो है ही नहीं कहीं, और नहीं 1/x है, नहीं 1/x³ है, तो इसका मतलब ये जो आ रहा है ना AD/x³, ये भी 0 है और ये भी 0 है, समझे, ये चीज 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, आगरा तो 0 है नहीं, आगरा तो 0 है नहीं, तो जरूर कौन 0 है, दिल्ली 0 है। उड़ा दो दिल्ली को, है ना, दिल्ली उड़ा दो, उड़ा दी दिल्ली। अब फिर वही लॉजिक, फिर वही फंडा कि हाईएस्ट, हाईएस्ट कैसे आएगा, अगर दिल्ली उड़ गई फिर तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा, पर वो कितना आ रहा है, x³ अपॉन x, वो भी x² आ रहा है, x तो आएगा ही नहीं, x तो आएगा ही नहीं, तो c कितना आ जाएगा, 0। c को उड़ा दो सिपाहियों, c को उड़ा दो, क्योंकि x² नहीं आएगा ना, c को उड़ा दो, c 0 आएगा। अब भाइयों ax³ है ना, और इंटू b/x², ये कितना आ गया, x आ गया, पर x वहां है ही नहीं, तो इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो। केवल क्या बचा कि अगर आपका क्यूबिक है तो आपका आंसर कितना आएगा, AX³, बाकी कोई टर्म नहीं आएगा, क्योंकि 1 लाने के लिए आपको न तो बड़ा पावर चाहिए x का, वो भी नहीं आना चाहिए, और नहीं नेगेटिव पावर आना चाहिए, तो ना नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा, तो आपको सारा खत्म करना पड़ेगा। केवल एक ये रहेगा, AX⁴n, है ना, दोबारा लिख देता हूँ, AN(x⁴n), AN-1(x⁴n-1) डैश डैश A0 कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करोगे AN/(x⁴n), AN-1/(x⁴n-1) प्लस A1/(x) प्लस A0। और अगर आपको केवल प्रोडक्ट 1 चाहिए तो आपको A0 को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि A0 को क्यों उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा पावर है और ये भी बड़ा पावर है, तो सबसे बड़ा टर्म जो आएगा वो x⁴n आ जाएगा, और वो है नहीं वहां पर, वहां तो कांस्टेंट है, तो आप क्या है उड़ाते चलो, A0 उड़ेगा, क्योंकि x⁴n नहीं आएगा, उड़ा दिया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये अब हाईएस्ट यही है, x⁴n-1 ये हाईएस्ट है, नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी उड़ा दो। फिर आप इसको इससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई करो, वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, x भी नहीं आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके x आ रहा है, वो भी नहीं आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, केवल ये आएगा, यानी कि A⁴n। इसका मतलब gx कितना हो गया, gx हो गया आपका AN(x⁴n), यही होगा, यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन मेरे भाई, जब आपने g(1/x) किया, जब इसको मल्टीप्लाई किया, g(1/x) क्या बना, AN/(x⁴n), इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, AN का स्क्वायर, वो कितना आ रहा है, 1, तो AN कितना आया, 1 या -1। तो जी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आएगा +(x⁴n) या -(x⁴n), लेकिन हमारा फूफा था ना, ये तो फूफा निकालना था ना, तो जी तो है fx-1, तो fx कितना आ गया आपका, fx आ गया आपका 1 ± x⁴n। क्या एक आंसर इस सवाल का, नहीं, आंसर इनफाइनाइट है, इस सवाल के आंसर इनफाइनाइट है, पर अपने को और कंडीशंस दे रखी होंगी सो दैट हम निकाल पाएंगे हमारा fx। जैसे आपका क्वाड्रेटिक होगा तो कितना आ जाएगा, 1 +(x²) या 1 -(x²), 1 -(x²) भी हो सकता है। अगर क्यूबिक होगा तो 1 +(x³ या 1 -(x³ आ जाएगा। अगर बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 1 +(x⁴4) 1 -(x⁴4) आ जाएगा। अब महारथियों ये वाला सवाल करो, ठीक है, नाउ यू कैन डू दिस, है ना, हिंट दे ही रखा है अपने को, है ना, इस सवाल का, ये प्रूफ दे दिया मैंने आपको, प्रूफ दे दिया। अब बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पहचान लेना, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल, ठीक है, पहचान लेना पॉलिनोमियल।
हाँ हाँ जी, देखो पहला जो काम अपने को करना है वो ये है कि एफ एक्स एफ वाई ये वाली चीज कुछ गड़बड़ है, को गायब करना होगा। गायब कैसे करें? तो आप क्या रखोगे, y को 1/x रखोगे ना, y को रखोगे 1/x। हम्म तो क्या बनेगा, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x और प्लस एफ ऑफ 1 और -2 है ना, ऐसा आपका बनेगा एफ ऑफ 1 -2। जरूर एफ ऑफ 1 2 आया होगा, क्योंकि ऐसा अपने को पता तो है पॉलिनोमियल और इस तरह का है ना, ये भी जस्ट देखा अपन ने है ना, थोड़ा आइडिया लगा। वन वन पैदा करना है अपने को है ना, और टू अपने को दे रखा है ना, टू अपने को दे रखा है। तो क्या करें, एक्स और वाई को 1 और 2 रखा जाए है ना। एक्स को 1, वाई को 2 रखना, देखो क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है ना। तो ये कितना जाएगा, एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, और कितना बन रहा है, प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 -2 है ना, ऐसा बन रहा है। तो ठीक है, तो भाई एफ ऑफ 1 दिस, अच्छा एफ ऑफ 2 का वैल्यू तो 5 है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 5 है, तो 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 2 कितना है, 5, 5 और 5, 5 और 5 10, 10 -2 8 आ जाएगा। भाई एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 2 आता हुआ दिख गया क्या आपको, क्या अपने को एफ ऑफ 1 2 आता हुआ दिखा, 8/4 एफ ऑफ 1 2 आ गया ना, तो वही। अरे ये क्या चक्कर है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 पर वैल्यू कितना है, 2 है, मैं देखूं एफ ऑफ 2 -2 कुछ लिखा है, 1 पर 2 आ गया, बिल्कुल डिट्टो वही रिलेशन आ गया। अब हमारा आंसर आ गया, आंसर आया हमारा, क्या आया, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, क्योंकि यही तो प्रूफ देखा था अपन है ना। अच्छा इसमें 2 पर वैल्यू 5 दे रखा है ना, तो 2 रख दिया, तो 1 प्लस माइनस 2 की पावर एन। अब मेरे भाई 1 -2 की पावर एन तो 1 से छोटा होगा, तो वो तो हो नहीं सकता, तो जरूर 1 प्लस 2 की पावर एन ही रहा होगा 5। क्या एन का वैल्यू 2 दिख रहा है क्या अपने को, और अपने को फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, फंक्शन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9 10 अपना आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा अपने को है ना, ये बंसल सर के नोट्स हैं क्या, गजब है यार। तुम आम खाओ, है गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो। पता चला गुठली गिनने में ज्यादा टाइम लग गया है ना, और आम सड़ गए। अब मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्या छोड़ो अब। चलो भी स्टार्ट करें, आईआईटी मेन का एक आसान सा बहुत ही हल्का सवाल है ना, फंक्शनल इक्वेशन के तो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अभी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ये बराबर दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई। अपने को दे रखा है फंक्शन का वैल्यू 1/2 पर दे रखा है -1। अपने से पूछा है सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 1 साइन के मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ के प्लस एफ ऑफ के का वैल्यू कितना है। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है टेक्स स्क्वायर 21 मल्टीप्लाइड बाय साइन 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है सेक स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय सेक 21 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 20। सी ऑप्शन दे रखा है कुजैक स्क्वायर 1 इंटू कुजैक 21 इंटू साइन 20। डी ऑप्शन।
कोसेक स्क्वायर 21 कॉस 20 और कॉस 2। ये अगला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई रखा है अपने को, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ ए प्लस वाई। एफ ऑफ जीरो दे रखा है अपने को 1। अपने को बताना है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए दे रखा है अपने को माइनस एफ एक्स, ऑप्शन बी दे रखा है अपने को एफ एक्स, ऑप्शन सी दे रखा है अपने को एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, डी ऑप्शन दे रखा है एफ ऑफ माइनस एक्स। कोई भी एक्स वाई रख सकते हो, एक्स की जगह कुछ भी, है ना। भाई नीचे अपने को दो साइन दे रखे हो या दो कॉस दे रखे हो ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं, आपको अगर हल्का सा याद हो, है ना, नहीं याद है तो मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, है ना। नीचे अगर अपने को दो साइन दे रखे हो, है ना, 1 अपॉन साइन ए साइन बी, ठीक है, ऐसा दे रखा हो, या 1 अपॉन कॉज ए कॉस बी ऐसा दे रखा हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, दोनों ही सीन्स के अंदर, दोनों ही सीन में मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, है ना। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने कहा याद दिलाया हूँ, है ना, पढ़ा तो हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है, इस फॉर्मूले से, इस पिक्चर को देख करके ऐसा लगता है जरूर एफ ऑफ के क्या आया होगा, 1 आया होगा। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचें, है ना, जरूर एफ ऑफ के कितना आ गया होगा, कांस्टेंट फंक्शन 1 आ गया होगा। तभी आपका दोनों का अंतर कांस्टेंट आएगा, तभी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाओगे, तभी आपका यहाँ पर 1 दे रखा है कई जगह, है ना, 1 दे रखा है, और 21 भी दे रखा है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करके आएगा, है ना। कोई नहीं, वो तो ठीक है, वो तो दिमाग में आता है, पर प्रूफ भी करना होता है ना। हमारा मेन मुख्य पढ़ने का रीजन होता है कारण जानना, है ना। तो क्या करें, एक्स इज इक्वल टू वाई रख दें, एक्स इज इक्वल टू वाई रख दें, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों को हाफ हाफ रख दें, है ना, हाफ हाफ रख दें, हाफ हाफ तो इक्वल ही है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई रखा, हाफ हाफ रख के 1 पर वैल्यू आ जाएगा, और हाफ हाफ से, है ना, हाँ, कुछ तो आ रहा है, वाई को जीरो ही रख दे, वाई को जीरो रख दें, कितना आ रहा है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना आ जाएगा, ट्वाइस एफ एक्स, वाई को जीरो रख दिया ना, तो कितना आ रहा है, ट्वाइस एफ एक्स और एफ ऑफ जीरो, है ना। क्या रखा है, वाई को जीरो रखा है ना, वाई को जीरो रखा है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स ट्वाइस एफ एक्स, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कितना आया, फंक्शन का वैल्यू 0 -1, है ना, इज इक्वल टू 0। अब या तो फंक्शन एक्स पर हमेशा जीरो है, आइडेंटिकली जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस, या फिर फंक्शन का वैल्यू 0 पर 1 है। क्या फंक्शन आइडेंटिकली जीरो ये हो सकता है, क्या ये संभावना उत्पन्न होती है, नहीं उत्पन्न होती, उसने खारिज कर दी है, उसने कैंसिल करने को बोला है, ये आप सोचो मत, क्योंकि हमेशा जीरो आ नहीं रहा, क्योंकि 1/2 पर -1 है।
तो जरूर जीरो पर बनाया होगा, है ना, जीरो पर बनाया होगा। अच्छा, ठीक है। ओके 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 ओके। अब क्या करें? 1/2 का फायदा उठाएं, एक्स और वाई दोनों को 1/2 रखें। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। एक्स और वाई को दोनों को 1/2 रख के देखो तो क्या आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा f(1) और यहाँ पर आ जाएगा f(0), है ना। 1/2 1/2 और ट्वाइस f(1/2) का स्क्वायर, ट्वाइस f(1/2) का स्क्वायर आ रहा है। f(1/2) पता है -1, -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2। f(0) पता है कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो f(1) भी कितना आ गया बादशाह? f(1) भी आ गया आपका 1। तो 0 पर 1 है, 1 पर 1 है, 0 पर 1 है, 1 पर 1 है, ठीक है। 0 पर 1 है, 1 पर 1 है ना। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर 1 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर 1 आ रहा है। मान लो मैंने y को 1 रख दिया है ना, मान लो मैंने y को 1 रख दिया, ठीक है। y को 1 रखा, यहाँ पर रख देता हूँ y को 1। तो कितना आ रहा है? f(x+1), f(x+1) प्लस f(x-1), और y1 रखा, 1 पर वैल्यू 1 है, तो 2y है ना, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। 2 टाइम्स fx आ रहा है ये। क्या ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की याद दिलाता है? क्या ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की याद दिलाता है? f(x-1), f(x+1), है ना, और fx, ये जो है x+1, x-1, x, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है? क्या इनका कॉमन डिफरेंस 1 है? x, x-1, x+1, या शुरुआत से ले लो तो x-1 छोटा, फिर x, फिर x+1। मैं दोबारा लिखूं एक बार, f(x-1) प्लस f(x+1) डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका? fx आ जाएगा। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। और अभी ताजा समाचारों से पता चला है कि 0 पर वैल्यू 1 आई है, 1 पर वैल्यू 1 आई है, तो 0 पर, 1 पर, 2 पर वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने x को 1 रख दिया, यहाँ पर x को 1 रखा तो कितना आएगा? 1। x को 1 रखा, x को 1 रखा, x को 1 रखा, और ये तो दिख गया f(2) कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर दो टर्म सेम आ गए, 0 पर 1 पर, तो 2 पर वैल्यू कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा, कांस्टेंट एपी आ जाएगा। एपी कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस 0 है। तो 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, या किसी भी नेचुरल नंबर पर फंक्शन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कर लोगे अब आप? ऑप्शन मैचिंग करना है ना, तो साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, है ना। करूं मैं आगे कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा। तो साइन 1 से अब साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। साइन 1 को लिखा साइन ऑफ k+1 माइनस के, और होल डिवाइडेड बाय है साइन ऑफ के, साइन k+1 का सिग्मा दे रखा है। भाई बताओ, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी कितना आएगा? भाई साइन ए माइनस बी कितना आएगा? साइन ए वो कट जाएगा, कॉज अपॉन कॉस, तो कॉज अपॉन साइन कितना आएगा? कॉट के माइनस कॉट ऑफ k+1, है ना, ऐसा बन रहा है इसका सिग्मा। 1 से लेकर कहाँ तक है? 20 तक। प्रभु अब आप भी तो करिए, नौकर थोड़े ना तुम्हारा, करो। लिखो वो काटू 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 वाला सॉन्ग चलाओ भाई, है। एबीसीडी में से क्या आ रहा है? कुजैक 1 जैसा लग रहा है, कुजैक 1। 21 भी आ सकता है क्या? है? मुझे तो सी ऑप्शन लग रहा है, कुजैक 1 आएगा मेरे ख्याल से, कुजैक 1 तो कहीं। चलो ठीक है। ये कितना आएगा? सबसे छोटा बालक होगा कॉट 1, सबसे बड़ा बालक होगा कॉट 21 आ जाएगा। तो कॉट ए माइनस कॉट बी कितना होता है? कॉज अपॉन साइन, है ना, कॉज अपॉन साइन माइनस कॉज अपॉन साइन, साइन ए कॉस बी माइनस, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और नीचे आ जाएगा साइन 1 और साइन 21, और नीचे आ जाएगा 1/sin 1। ये आ रहा है, चारों तरफ साइन ही साइन है।
साइन 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 यही आ रहा है, मैं बोल रहा था ना सी ऑप्शन, क्योंकि कोजैक वन वही दिख रहा था, कोजैक वन वही आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क है ना, ये वाला क्वेश्चन तो आप ट्राई करना एक बार, है ना। मैं एक हिंट दे दूं आपको, हिंट भी क्यों दूं, है ना। चलो मैं हिंट देता हूँ, एक्स को ए, वाई को एक्स माइनस ए, है ना। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं बन रहा है, देखो ध्यान से, मतलब मत देखो अभी तो बाद में देख लेना। ठीक है, आंसर है ए ऑप्शन, आंसर है ए ऑप्शन। अब अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले सवाल कर रहे हैं। आप लिखना चाहो तो एपी जीपी लिख दो शुरुआत में। के का वैल्यू 1 से लेकर के 10, एफ ऑफ ए प्लस के अपने को दे रखा है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 10 माइनस 1, एफ एक्स सेटिस्फाइज, है ना, एफ एक्स सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फंक्शन का वैल्यू 1 पर आ रहा है 2, ए बतलाना है ए कितना आएगा। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम डोमेन आर से लेकर के, को डोमेन दे रखा है 0 से इनफाइनाइट। अपने को दे रखा है 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। फंक्शन का वैल्यू 3 पर दे रखा है 320। अपने को बताना है सिग्मा नारंगी 0 से लेकर के 5, फंक्शन का वैल्यू है 10। इस सवाल का आंसर है 6825। हाँ जी, आप लिखना चाहो तो दोनों के स्टार्टिंग में जीपी लिख सकते हो, है ना, ये दोनों जीपी वाले सवाल है। ठीक है, दोनों से पहले जीपी लिख सकते हो। अभी आईआईटी एडवांस में भी 1-2 साल पहले ही इस तरह का सवाल आया था, है ना, जीपी वाला। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, है ना, ये काफ़ी कुछ मिलती जुलती है इस इक्वेशन से, है ना। ठीक है, तो यही जीपी का कारण है। आप इसमें
y को 1 रख दोगे तो और अच्छे से दिखेगा। एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 1। ठीक है, तो आप एफ एक्स प्लस 1 को ऐसे सोचो कि एक इनपुट बढ़ाने पर, जैसे जीपी के अंदर होता है ना टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी एन मल्टीप्लाइड बाय मान लो कुछ लेमडा है, तो लेमडा क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो 1 पर वैल्यू उसने 2 दे दी, यानी कि ये क्या है? कॉमन रेशियो है। तो जो वैल्यू 1 पर आ रही है, 2 पर कितना आ जाएगा? दुगना। फिर 3 पर कितनी आ जाएगी? उसकी भी दुगनी, एंड सो ऑन। और अगर आप इसमें ठीक है, तो टी एन प्लस वन, टी एन प्लस वन कितना आ गया आपका? 2 टाइम्स टी एन आ गया। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया आपका? 2 आ गया। और 1 पर भी वैल्यू 2 है ना, तो जनरल टर्म लिख सकते हो आप। जनरल टर्म यानी कि टी एन कैसे लिखा जाता है? ए आर की पावर एन माइनस वन करके लिखा जाता है। ए तो कितना है? 2 है, और कॉमन रेशियो भी 2 है, तो 2 की पावर एन माइनस वन, 2 की पावर वन, 2 की पावर एन माइनस वन कितना आएगा? 2 की पावर एन। तो आप यहाँ से फंक्शन भी गैस कर सकते हो, फंक्शन है 2 की पावर एक्स, फंक्शन 2 की पावर एक्स है। ये जीपी दिख रहा है? 2 की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई। इधर देखो, इस पिक्चर को देखो, क्या लिखा है? ये लिखा है 2 की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर वाई। सही है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ से आपको जीपी दिखना चाहिए, या जीपी दिखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखना चाहिए। लिख लो इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी कई बार आता है आईआईटी के अंदर, पर थोड़ा ध्यान रखना, कदम फूक फूक के रखना। पता चला आंख बंद करके जीपी रख दिया, वो इंतजार कर रहा, बेटा, अरे बेटा आज तो तेरे को ऐसे खड्डे में गिराऊंगा ना। तो बाकी चीजें आसपास देख लेना। तुम लोग क्या आंख बंद कर लेते हो बिल्कुल? कोई भी तुम्हें उल्लू बना देता है, हैं? थोड़ा देख लेना आसपास, हैं? थोड़ा जांच परख के थोड़ा देख लेना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मैंने बता दिया कि हाँ, इस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर डोमेन आर नहीं है, डोमेन नेचुरल नंबर दे रखा है ना। थोड़ा चतुराई से काम लेना आगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो एफ एक्स आया 2 की पावर एक्स, फिर तो ये 2 की पावर एक्स के लिए लिख देते हैं। कितना लिखा है? 2 की पावर ए प्लस के लिखा हुआ है, और कोलकाता नाच रहा है 1 से लेकर के 10, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसमें नचा लो 2 की पावर, ये तो बाहर ही निकाल लो, है ना, सिग्मा के बाहर ही निकाल लो। के का वैल्यू कितना है? 1 से लेकर के 10 और 2 की पावर के, 2 की पावर के तो जीपी लिखा हुआ है। जीपी लिखा है, कौन सा जीपी? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और से लेकर के 2 की पावर 10। ठीक है, ऐसा लिखा है 2 की पावर ए, और ये जीपी का कितना आ जाएगा? 2 की पावर 11 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस वन, है ना। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन लेना होगा, तो 2 की पावर ए इंटू टू इंटू 2 की पावर 10 माइनस वन इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस वन, है ना, ये दोनों काट दिए। ए प्लस वन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 इज द आंसर, है ना, 3। हेलो जी। कई बार लोग चेक करने भी आते हैं, ये पढ़ा तो रहा है ना। हम्म हमने फीस दी है, पूरा काम लेंगे साल भर, है ना, चेक कर लेने के लिए आते हैं ना। हम्म पापा को बताऊंगा, हाँ आज काम कर रहा था मजदूर, आज मजदूर दिवस है, आज भी काम कर रहा है ये, नहीं कर रहा है ये, पैसे दिए हैं पापा हमने, हैं। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। चलो तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ ना, लेट मी टेल यू अ जोक, है ना। एक जोक सुनाता हूँ, ध्यान सुनना, है ना, ध्यान सुनना। देखो, काफी लोगों को तो जोक समझ में नहीं आता है ना, जोक होता क्या है, हंसना होता है कि नहीं होता है ना। जोक सुनाता हूँ तुम्हें। तो आप जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम या ए आई एम एल प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर साइंस ए आई जो टॉप कॉलेज है ना, हार्वर्ड है इस तरह का, या स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, इनके लेक्चर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, पता है आपको? इनके लेक्चर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का 4 साल का प्रोग्राम यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, क्यों क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, ओके। वो आपको सब फ्री में मिल जाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है कि लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और उनके व्यूज, इंडियन मार्केट में एक प्लेयर है, उनके आईआईटी जेई के व्यूज से ज्यादा नहीं है, कम है ना। कैन यू इमेजिन, थोड़ा सोच के देखो आप कि
जो सबसे बड़ा पैकेज किसी बच्चे का लगता है 1 करोड़ प्लस ही, डेफिनेटली हार्वर्ड का अगर कोई बच्चा है या स्टैनफोर्ड का बच्चा है, क्योंकि वो यूएस में जॉब करेगा ना, 1-1.5 करोड़ वहाँ पैकेज नॉर्मल है ना। तो वो लेक्चर फ्री है, लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? है, कोई देखने नहीं आ रहा है हार्वर्ड का वो लेक्चर जिससे आपका करोड़ों का पैकेज लग जाएगा। लोग कुछ और ही देखने आ रहे हैं, मतलब, है ना। नाउ यू कैन स्टार्ट लाफिंग, है ना। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो एफ आर से जीरो से पॉजिटिव है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये कई बार आईआईटी वाले करते हैं, ताकि आप जो है फंक्शन का वैल्यू अगर कभी खुदा ना खास्ता नेगेटिव आ रहा हो तो उसे आप रिजेक्ट कर दो। बिकॉज ये कह रहा है कि फंक्शन की रेंज, क्योंकि रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है ना। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कई बार इस तरह के इशारे करके वो आपको हिंट दे रहा होता है, आपको हिंट दे रहा होता है कि नेगेटिव वैल्यू मत ले भाई, नेगेटिव वैल्यू मत ले, ठीक है। ओके, नेगेटिव वैल्यू मत ले, ठीक है, कूल। और जीरो भी मत ले, है ना, जीरो भी मत ले, जीरो भी मत ले, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये भी जीपी जैसा ही लग रेला है रे बीड़ू, है। अपन क्या करें, अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 1 2 3 से लेके स्टार्ट होगा ना। तो अपन तो क्या है, अभी वाई को 1 रख लेते हैं, है ना, वाई को अपन 1 रख लेते हैं। कितना जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स, बाकी कितना आएगा, एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, है ना। यहाँ से क्या पता चला, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स, है ना, ये बराबर आ रहा है आपका एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, इतना साबित हो गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो है, और ये आपका कॉमन रेशियो हो गया, है ना, दिस इज योर कॉमन रेशियो। एफ ऑफ 1/5 कॉमन रेशियो है। मान लो जीपी है, ये है, वो है, अब फलाना है, ढिमकाना है ना। अच्छा, रारा रू, रारा 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 रू। तो स्टार्टिंग में अगर मान लो मैं जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 पता है मुझे, एक टर्म पता है, 1 पर वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मैं कैसे निकालूं। तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई को अगर 1 1 रख दूं या जीरो रख दूं, एक को जीरो, एक को, दोनों को जीरो रख दूं, दोनों को जीरो रख देता हूँ, है ना। हाँ, ये सही है, दोनों को जीरो रख दिया, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर। ए लो, काम खत्म। अरे सुनती हो, ये देखो, जीरो पर वैल्यू जीरो आया है, गलत हो गया ना, मैंने बोला था ना आपको कि अगर कहीं पर भी फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है कोडोमेन, अगर कहीं पर भी नेगेटिव या जीरो आता है रिजेक्ट करना है, तो जीरो पर वैल्यू अपने को मिल गया, 5 आ गया, है ना। तो आपको इस जीपी का फर्स्ट टर्म मिल गया विच इज 5, है ना। और कॉमन रेशियो 5 प्लस कितना आ जाएगा, 5r स्क्वायर, है ना। और कितना आ रहा है, 5 × r⁵ आएगा ना, क्योंकि 6 टर्म है ना, ये आ रहा है। अच्छा, ऊपर से 3 पर वैल्यू पता है, तो जीरो पर अगर 5 है, 3 पर, 0 1 2 3, 5r³ कितना, 320 है क्या, चेक करना मैंने सही लिखा है। अगर जीरो को फर्स्ट टर्म माने, 1 तो सेकेंड टर्म, 0 1 2 3, तो f(3) चौथा टर्म हुआ जीपी का, ध्यान रखना, है ना। तो चौथा कैसा आएगा, ar⁵, भाई r³ कितना आ रहा है, 5 6 30, 5 4 r4 आ गया, पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना कॉमन रेशियो, है ना, नहीं तो नेगेटिव, अगेन वही नेगेटिव का। अच्छा, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आएगा, r³ है, भाई कर लोगे ये, 5 × r⁵ यानी कि 1 + r + r⁵ ये दे रखा है, जीपी का सम 5 × 4⁴ -1, सॉरी, हाँ -1 आएगा ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 5 - 1 4 आ रहा है। कॉमन रेशियो 4 आया, r⁵n-1/r-1, नीचे 3 आएगा क्या, मैंने गलत लिख दिया क्या, अरे बोला तो करो प्रभु, नीचे 3 आएगा, 4⁶, भाई तो बड़ा बड़ा नंबर है, 4⁶ कितना हो गया, 2⁻12, 1024 2048 4096 4095 को डिवाइड करना 3 से, 4095 इंटू कितना आ रहा है, 5 1
1365, बहुत बढ़िया। इंटू 5, यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। ये आईआईटी का ही सवाल है ना, तो ठीक है, यूनिट प्लेस पर 5, बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो आप, है ना। क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। मैं एपी वाला सवाल लिख देता हूँ, आप ट्राई करना, प्रोसेस वही है। प्रोसेस बादशाह वही रहेगा कि आपने y को 1 रखा है ना, बस ये है ना, y को 1 रखा, y को 1 है ना। ये हिंट देख रहे हो, y को 1 है ना। इस पे तारे सितारे बना लो। टू लो लना लूना, टूना टूना ते टी टू 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 टी टू टी टू टी टू। ठीक है, y1 रखना है ना। अभी सवाल देखोगे तुरंत कर लोगे, बस 2 मिनट और दे दो मेरे को। हाँ जी, ये रहा सवाल। फंक्शन दे रखा है f(r2r), एफ एक्स प्लस वाई अपने को दे रखा है बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। फंक्शन का वैल्यू 1 पर अपने को दे रखा है 2 है। जी ऑफ एन अपने को दे रखा है बराबर है सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के n-1, एफ ऑफ के, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, फाइंड एन, जी ऑफ एन अपने को दे रखा है 20, है ना, जी ऑफ एन 20 दे रखा है अपने को। आप ट्राई करेंगे तो आपको आंसर जो है 5 मिल जाएगा ना, 5 आपका आंसर है। ट्राई करिएगा आप, है ना, अगली टर्न पे बात करते हैं। हम्म, बस एक और सवाल बचा है, अगली टर्न पे याद दिला देना। एक और सवाल है यहाँ पर, है ना, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा, है ना, कर लोगे आप मेरे ख्याल से, मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत आएगी। फंक्शनल इक्वेशन में एपी आपको देखना है ना, एपी का सवाल है, आप एपी लिख लो साइड में। ठीक है, कोई कोई डाउट टाइम रख लें अपन डिस्कशन वगैरह के लिए, है ना, क्या कहते हो। कुछ बात भी हुई होगी शायद। हाँ तो बताइए, कब रखना है, क्या 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 रखना है। फंक्शन तो काफी बड़ा चैप्टर है ना। खैर अब इतना बड़ा नहीं है। है, हाँ नहीं अभी नहीं लगा सकते, अभी काफी चैप्टर बचा है।